जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को उन साधकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो साधक साधनात्मक मार्ग में आने के बाद साधनाएं जब वो करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होने लग जाती हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में उभरने लग जाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में इस प्रकार की दिक्कत समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों उनके लिए इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्यों इतनी परेशानियां हो रही हैं। पहले तो उनके जीवन में बहुत सारी सुख शांति थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधना मार्ग चुना, जैसे ही उन्होंने भक्ति मार्ग चुना, जो उनके जीवन में पिछले समय में नहीं थी, उससे भी ज़्यादा उनके जीवन में दिक्कत समस्याएं होने लगी। तो इन सब का कारण एक ही होता है, या तो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में या पिछले समय में बहुत सारे ऐसे पाप कर्म किए होते हैं जो वो व्यक्ति जब वो साधनाएं करता है, भक्ति करता है, तो वो पाप कर्म जो व्यक्ति ने कर रखे होते हैं वो क्षय होने लग जाते हैं। उसकी भक्ति की वजह से जो भी वो व्यक्ति भक्ति करता है या जो भी व्यक्ति वो साधना करता है, तो उसकी वजह से वो पाप कर्म उस व्यक्ति के क्षय होने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं। तो इसी वजह से उसके जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कत समस्याएं आने लग जाती हैं। क्योंकि जब किसी शक्ति की व्यक्ति साधना करता है और उसने अपने पिछले समय पाप किए होते हैं, तो वो शक्ति उस व्यक्ति के जल्दी से जल्दी उन सभी पापों को कटवाती है, ताकि उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आ सके और उसका जीवन शांतिमय व्यतीत हो सके। इसीलिए उसके जीवन में एकदम से वो सारी दिक्कत समस्याएं उभरती हैं, क्योंकि जो भी उसने पाप कर्म किए होते हैं तो वो शक्ति उसके पाप कर्म जल्दी से जल्दी कटवाती है, ताकि उसके जीवन में सुख शांति आए और वो अपना जीवन शांतिमय व्यतीत कर सके। तो इसी कारण से उसके जीवन में इतनी सारी दिक्कत समस्याएं होती हैं और वो सोचता है कि अच्छा कर्म करते हुए भी हमारे जीवन में क्यों दिक्कत समस्याएं हो रही हैं। तो गलत कुछ नहीं है, वो शक्ति आपका किसी भी तरीके से हित ही चाहती है, अनिष्ट नहीं चाहती है। पर लोग इतना तक सोचते हैं कि शक्ति की वजह से ही हमारे जीवन में ये सब दिक्कतें होने लग जाती हैं और वो साधना मार्ग भक्ति मार्ग छोड़ के जाने लग जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, साधना मार्ग भक्ति मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अपितु शक्ति आपका हित ही चाहती है, जल्दी से जल्दी आपको उन पाप कर्मों से निवृत्त करा रही, छुटकारा दिला रही, जिन पापों से आप अपने जीवन में फंसे रह सकते थे। अपना पूरा जीवन उन पाप कर्मों की वजह से दिक्कत समस्याओं में फंसे रह सकते थे, लेकिन वो शक्तियाँ आपको जल्दी से जल्दी आपके पाप कर्मों को कटवाती हैं, जल्दी से जल्दी आपको सुख शांति का जीवन देने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक साथ आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं देती हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां देती हैं कि जिससे आप घबरा जाते हैं और परेशान होकर वो मार्ग छोड़कर वापस अपने जीवन में लौट आते हैं और फिर आप अपना जीवन फिर से यापन करने लग जाते हैं, लेकिन उससे आपको और ज़्यादा दिक्कत समस्याएं होने लग जाती हैं। इसलिए ऐसा आप कभी भी ना करें। साधना मार्ग में आने के बाद अगर आपके जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, तो आप उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बीच में रहकर साधनाओं को करिए, भक्ति करिए और साधना मार्ग को बिल्कुल मत छोड़िए। एक समय ऐसा आएगा जब आपके जीवन में पूर्ण तरह से दिक्कत समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। छोटी मोटी दिक्कत समस्याएं तो लगी ही रहती हैं व्यक्ति के जीवन में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याएं वो धीरे धीरे आपकी ठीक होने लग जाएंगी और आप कंटिन्यू अपनी साधनाओं को करते रहिए, भक्ति को करते रहिए, तो आपके जीवन में स्वतः ही धीरे धीरे संतुलन आ जाएगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की फिर वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी जो साधना मार्ग में आने के बाद आपको पहले समय में होती हैं। पर कारण एक ही होता है कि शक्तियां आपके जीवन में सुख शांति देने हेतु आपने जो भी पाप कर्म किए होते हैं उनको जल्दी से जल्दी काट रही होती हैं। आपके जो भी पाप होते हैं तो वो समस्याओं को देकर आपके कटवा रही होती हैं। जो भी आपके उन पाप कर्मों से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बननी थी, वो जल्दी से जल्दी आपकी छोटे से रूप में कटवाती हैं, जल्दी से जल्दी आपके जीवन में संतुलनता देती हैं, सुख समृद्धि शांति देती। इसी कारण से आपके जीवन में इस प्रकार की दिक्कत समस्याएं आती हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जब व्यक्ति साधना मार्ग में नया होता है और साधनाएं करता है, तो शक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति से परीक्षा ली जाती है, उस व्यक्ति को पक्का बनाया जाता है। साधना मार्ग में उसके लिए, जैसे आप जानते हैं कि एक कच्चा घड़ा होता है, कच्चा घड़ा पक्का जब ही बनता है जब उसको पकाया जाता है। तो इसी प्रकार से शक्तियाँ उस व्यक्ति को पका रही होती हैं, कच्चे घड़े से उसको पक्का बना रही होती हैं। तो इसी कारण से उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ उभारती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ उस व्यक्ति के लिए देती हैं, तो व्यक्ति घबरा जाता है और साधना मार्ग भक्ति मार्ग को छोड़कर चला जाता है। लेकिन व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके जीवन में अगर इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ बनती है तो उस व्यक्ति को उन परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए। उस व्यक्ति को सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस उसको उस परिस्थितियों में डटा रहना है, मतलब बैठा रहना है
उसको भागना नहीं है। शक्तियाँ खुद ब खुद उसकी सारी परिस्थितियों को संभालने की क्षमता देती हैं, उस परिस्थितियों से लड़ना सिखाती हैं, कैसे क्या करना है। वो सारी शक्तियाँ ही उस व्यक्ति के लिए मार्ग स्वतः ही बनाती जाती हैं और वो व्यक्ति उन परिस्थितियों से स्वतः ही उभरता जाता है, निकलता जाता है। उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको डरने की ज़रूरत है। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के जीवन में इतना निडरपन आ जाता है कि व्यक्ति साधना मार्ग में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति के आ जाने पर ना ही डरता है, ना ही घबराता है। तो ये दोनों कारण की वजह से ही साधक के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं और व्यक्ति डर के साधना मार्ग, भक्ति मार्ग छोड़ देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। साधना मार्ग में आने के बाद अगर उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ होती तो वही उस व्यक्ति का अच्छा समय होता है जो उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। क्योंकि अगर वो उस बुरे समय को अच्छा समय मानकर अगर काट लेगा तो उसके जीवन में इतना अच्छा समय आएगा कि जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री माता रानी।